नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना साबिक़ा वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी का सानहा इर्तिहाल। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। वो रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने की आखिरी रस्मात में शिरकत। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया वेलपुर का दौरा। रैतु वेदिका इमारत व इनके साबिक स्कूल का किया मुआयना। रुकने असेंबली शकील आमिर का एक और हमदर्दाना अमल। हैदराबाद सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए CMRF फंड्स में 5 लाख का अतिया। रियासती वजीर KTR को किया चेक्स हवाले। बाईस अक्टूबर मुजाहिद आज़ादी अशफाक उल्लाह खान की यौम पैदाइश पर रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। हैदराबाद सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आने की अपील। जुमा का चंदा मुतासरीन की मदद के लिए इनायत फरमाने की जमीयत की अपील। मिलादुन नबी के मौके पर सैयद यूसुफुद्दीन कादरी की जानिब से 70 तबरुकात शरीफ की जियारत का 27 व 28 अक्टूबर को एहतिमाम। अवाम से इस्तेफादे की अपील। PUC कमेटी चेयरमैन व आरमूर MLA जीवन रेड्डी से सहाफियों की मुलाकात। मसाइल की समाअत करते हुए हल करने का दिया तयक़ुन। रुख करें तफसील की जानिब। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी को नई जान देने वाले अंग्रेज हुकूमत की जेल में तमाम अजियतों व तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए भी नमाज, रोज़ा और तिलावत कुरान को ना छोड़ने वाले अजीम मुजाहिद आज़ादी अशफाक उल्लाह खान की यौम पैदाइश पर रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। जिंदगी बाद फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी कई शहीदियों के खून से रंगी हुई है और इस सरजमीन में हर मजहब के मानने वालों का खून शामिल है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्यों ना हो वतन की मिट्टी से मोहब्बत हमें, जाना है पेशानी पर खाक लगाकर जन्नत मुझे। आज 22 अक्टूबर ऐसे ही मुजाहिद आज़ादी की यौम पैदाइश का दिन है, जिनको पूरी दुनिया में अशफाक उल्लाह खान के नाम से जानती है। अशफाक उल्लाह खान एक मुस्लिम पठान थे। इनकी 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी में शाहजहांपुर में हुई। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इन 6 भाई बहन थे। इन्होंने शौरी के दौर से ही जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और 1924 में जब ये जंग कमज़ोर पड़ती नजर आई तो इनके हम ख्याल नौजवानों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का क़याम करते हुए इस मुहिम को नई जान बख्शी। इन्होंने जंग को जारी रखने के लिए सबसे पहले सरमाए के लिए हुकूमत के खाने से भरी ट्रेन अपने साथ ही राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद व दीगर के साथ मिलकर लूटा, जिसके सबब जंग आज़ादी में एक नई जान पैदा हुई। इस हरकत के सबब उन्हें कई माह की जेल हुई और जेल की सख्त अजियतों के बावजूद इन्होंने अपनी नमाज नहीं छोड़ी और हर वक्त तिलावत कुरान जारी रखा। माह रमज़ान का भी इन तमाम जेल की अजियतों व तकालीफ में एहतिमाम किया। बिलाखिर उन्हें 19 दिसंबर 1927 को सजाए मौत दे दी गई, लेकिन जहां
अंग्रेज हुकूमत ये समझ रही थी कि इन्होंने जंग आज़ादी को कुचल दिया है, वहीं इनकी कुर्बानी के बाद कई नौजवानों ने मुतासिर होकर जंग आज़ादी में शाना बशाना जुड़ते हुए बिलाखिर आज़ाद हिंदुस्तान ने ख्वाब को मुकम्मल किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम ऐसे रहनुमाओं को दिन ब दिन भुलाते जा रहे हैं, जिसके सबब होगा ये कि आने वाले वक्त में वो अपनी ही तारीख से नावाकिफ होंगे। रुकने असम्बली शकील आमिर की रहमदिली व हमदर्दी की एक और मिसाल। हैदराबाद की बारिश से मुतासरा अवाम की मदद के लिए सीएम आरिफ में दिया 5 लाख का अतिया। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR से मुलाकात करते हुए चेक को किया हवाले। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने हैदराबाद में बारिश से मुतासर अफराद को राहत पहुंचाने के मकसद के तहत रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR के हाथों 5 लाख रुपए के चेक को वजीर आला के रिलीफ फंड में देते हुए कहा कि तुग़यानी के सबब परेशान अफराद की मदद करते हुए उन्हें ग़िज़ा, दवाइयाँ, ब्लैंकेट्स, पीने का पानी और कैंपस में मुनासिब बैतुल क़ला की सहूलत फराहम करते हुए मुतासरीन में भरोसा पैदा करने का इंकशाफ किया। तेलंगाना के साबिक़ा वज़ीर दाखिला TRS पार्टी के सीनियर लीडर नायनी नरसिम्हा रेड्डी की आखिरी रसूमात में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर दाखिला TRS पार्टी के सीनियर लीडर नायनी नरसिम्हा रेड्डी गुज़िश्ता कई दिनों से नासाज सेहत की बिना पर तकलीफ में मुब्तला जुबली हिल्स अपोलो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहते हुए बरोज़ चारशंबे को आधी रात इंतकाल करने की इत्तला डॉक्टर की जानिब से सादिर करने की बात से वाकिफ रखते गुज़िश्ता माह 28 तारीख को कोरोना की याद में आकर पहुंचा बंजारा हिल्स सिटी नेहरू सेंटर दवाखाने में 16 रोज तिब्बी इलाज करवाया। एक हफ्ते से पहले मुनाकिदा टेस्ट में कोरोना नेगेटिव आने के बावजूद भी फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला होने पर अफराद खानदान ने उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में मुंतकिल करने पर जब से वो वेंटिलेटर पर है तिब्बी इलाज हासिल कर रहे थे। इनकी अहलिया ने पहुंचकर आखिरी दीदार करके अश्क बहाते हुए खराज अकीदत पेश की और इस आखिरी रसूमात में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR, बोधन MLA शकील आमिर व दीगर MLAs ने शिरकत की। बांसवाड़ा हल्के के अवाम के लिए मुतहदा जिला निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के हाथों एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में लाया गया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR की यौम पैदाइश के मद्देनजर शुरू करदा गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत बांसवाड़ा हल्के के अवाम के लिए फ्राहम करदा एम्बुलेंस को DCCB के चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने हॉस्पिटल के इंतजामिया के हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि नई जदीद तरीन एम्बुलेंस बांसवाड़ा हल्के के अवाम के लिए कारामद होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन लिंगम गंगाधर, बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट श्रीनिवास प्रसाद कामारेड्डी, जिला रैतु बंदूक के सदर अंजी रेड्डी, बांसवाड़ा मंडल MPD और ZPTC श्रीमती पद्मा गोपाल रेड्डी, AMC चेयरमैन पाता बालाकृष्णा, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जुबैर, मंडल के कायदीन एजाज खान, अलीमुद्दीन व दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद की बारिश से मुतासरीन की मदद करने के लिए हर कोई आगे आए, बिला लिहाज मजहब व मिलत जमीयत की जानिब से इमदादी काम जारी। जुमा का चंदा हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए इनायत फरमाएं, जमीयतुल उलमा शाख निजामाबाद की अपील। शहर हैदराबाद में हालिया बारिश की वजह से जो जानी और माली नुकसान हुआ है, इससे आप तमाम अहबाब बखूबी वाकिफ है। कई हजार लोगों के मकानात ज़ेर-ए-आब हो चुके हैं। माली नुकसान का तो शायद अभी तक कोई अंदाजा भी नहीं हो सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जहां मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों की जानिब से रिलीफ और बास आबकारी व राहत रसानी की खिदमत अंजाम दी जा रही है, वहीं हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा की अपील और हिदायत पर रोजाना जमीयत के कारकुनान अनाज, राशन, ब्लैंकेट्स, चटाई, दूध और दीगर ज़रूरियात फ्राहम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी माली इमदाद की अशद ज़रूरत है।
لہٰذا آپ تمام ہی احباب سے درد مندانہ اپیل کی جاتی ہے کہ جمعے کا چندہ حیدرآباد کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے عنایت فرمائیں۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ہمارا 1 روپیہ بھی ضرورت مندوں کے لیے امید اور ڈھارس بن سکتا ہے، لہٰذا احباب بڑھ چڑھ کر اس مالی تعاون میں حصہ لیں۔ مولانا عبدالقیوم شاکر مسجد اسلامیہ، فون نمبر 9505057866۔ مولانا سید سمیع اللہ مکہ مسجد، فون نمبر 9030903212۔ وسیم احمد خان نزاکت جویلرز، 9505384786، یا دفتر جمعیت العلماء واقع بودن روڈ پر بھی روزانہ صبح 10 بجے تا 4 بجے اپنی رقم جمع فرما کر رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ اجلاس میں مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی، مفتی عبدالمبین قاسمی، مولانا ارشد علی قاسمی، حافظ مجیب رحمان، حافظ عبدالمعز، مولانا ابرار قاسمی، مولانا سید اظہر علی نوید قاسمی و دیگر علماء کرام موجود تھے۔ وہیں پر الحمدللہ صدر محترم جناب الحاج حافظ پیر شبیر احمد صاحب صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا کی ہدایت اور ایما پر روزانہ بلینکٹس، اناج، دودھ، ڈبل روٹی اور دیگر ضروری اشیاء پر مشتمل کٹس بنا کر وہاں کے متاثرین کو پہنچانے کا کام بھی جاری ہے، اور پورے اضلاع سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ اپنے اپنے مقامات پر، اپنی اپنی مسجدوں میں بعض آباد کاری کے لیے ریلیف فنڈ وصول کیا جائے۔ چنانچہ آج شہر نظام آباد کے اندر ایک علماء کرام کی پریس میٹ اور یہ کانفرنس کر کے تمام ہی شہر کے ائمہ کرام سے اور اسی طرح عامت المسلمین سے یہ خواہش کی جا رہی ہے کہ وہ کل آنے والی جمعہ میں اپنا تعاون جمعیت علماء کو پیش کریں، تاکہ جمعیت علماء پوری امانت و دیانت کے ساتھ آپ کی رقم، آپ کی امداد اور آپ کی یہ ریلیف حیدرآباد پہنچائے گی بذات خود انشاءاللہ، اور وہاں پر صحیح جگہ پر آپ کا یہ پیسہ لگے گا۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ہمارا 1 روپیہ بھی ان لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے امید اور ڈھارس بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم خواہش کرتے ہیں جمعیت علماء کے بینر تلے کہ کل انشاءاللہ تمام مساجد کے اندر حیدرآباد سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کی وصولی کی جائے، اور پھر انشاءاللہ یہاں تک اگر رقم پہنچا دی جائے یا ہم کو اطلاع دے دیں تو ہمارے کارکنان پہنچ کر رقم حاصل کریں گے اور آپ کو رسید حوالے کر دی جائے گی۔ نظام آباد ضلع میں کورونا متاثرین کی تعداد 14,000 سے تجاوز۔ ضلع میں کورونا متاثرین کی تعداد 14,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ مارچ تا اکتوبر تک کی اعداد شمار جاری کی گئی۔ ماہ مارچ میں جہاں 2 متاثرین پائے گئے تھے، اپریل میں 56، مئی میں 12، جون میں 41، جولائی میں 981 متاثرین پائے گئے تھے۔ ماہ اگست میں متاثرین کی تعداد 5,123 تک پہنچ گئی۔ ماہ سپتمبر اور اکتوبر تک متاثرین کی تعداد 14,000 تک پہنچ چکی ہے، اور کورونا سے مرنے والوں کی تعداد میں کمی ہونے کے باعث عوام کورونا مرض کو آسانی سے لے رہے ہیں، لیکن متاثرین کی تعداد میں تشویشناک اضافہ ہونے سے احتیاط پر زور دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2 دن قبل ہی کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے عوام سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ صحت عامہ کی جانب سے بھی اس سلسلے میں محتاط رہنے کی اپیلیں جاری کی جا رہی ہے۔ کورونا مرض سے متاثر پائے جانے کی صورت میں علاج کا مرحلہ دشوار کن ہے۔ یہ مرض متعدی پایا گیا ہے جو ایک دوسرے میں پھیلتا ہے، اس لیے احتیاط کی اشد ضرورت ہے۔ لاپرواہی کی صورت میں یہ مرض تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت عامہ کے مطابق سردی میں یہ مرض تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ عوامی مقامات، بازار، بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن، شاپنگ کمپلیکس، ہوٹلز اور دوسرے عوامی مقامات پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ضلع کامریڈی جکل رکن اسمبلی ہنمن شنڈے نے مدنور منڈل موضع محمد آباد میں دھان اناج خریداری مراکز کا افتتاح کیا۔ ضلع کامریڈی جکل رکن اسمبلی ہنمن شنڈے نے مدنور منڈل موضع محمد آباد میں دھان اناج خریداری مراکز کا افتتاح کیا۔
इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की एजेंसियों के जरिए मौज़ात में किसानों की तमाम फसलें खरीदने के लिए धान अनाज खरीदारी मरकज का क़याम अमल में लाकर काश्तकारों को सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम किए जाने का इज़हार करते हुए कहा कि रबी के हालिया सीजन में जिस तरह किसानों की पैदावार की खरीदी की गई थी, इसी तरह रियासती हुकूमत मौज़ात से तमाम पैदावार को खरीदेगी। इन्होंने इआदा किया कि रियासती हुकूमत ए ग्रेड किस्म की पैदावार 1880 रुपये फी क्विंटल अक़ल तरीन इमदाद रकम देगी, जबकि बी ग्रेड की पैदावार के लिए फी क्विंटल 1868 रुपये दिए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में एमपी यशोदा अनिल पटेल, ZPDC PSCC चेयरमैन व दीगर ने शिरकत की। शहर निजामाबाद के लिए 22 शर्फ मिलादुन नबी के मौके पर 27 और 28 अक्टूबर को सैयद यूसुफुद्दीन कादरी चिश्ती के मकान पर 70 तबरुकात की जियारत का एहतिमाम, अवाम से इस्तिफादे की अपील। सैयद यूसुफुद्दीन कादरी चिश्ती अल रिफाई शहर के जानी मानी दीनी बुजुर्ग शख्सियतों में से इनका शुमार होता है। इनकी जानिब से मुसलसल जिक्र अफकार के महफिलों का एहतिमाम किया जाता है, जिसमें एक बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शिरकत करते हुए फैज़याब हो रहे हैं। इसी तरह इनकी जानिब से इस माह मुबारक व मिलादुन नबी के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी 70 तबरुकात का ज़ियारत का अवामुन नास के लिए एहतिमाम किया गया है, जिसके तहत 27 अक्टूबर 2020 को सुबह 11 बजे तक नमाज इशा तक सिर्फ ख़वातीन के लिए ज़ियारत का एहतिमाम किया गया है और इसी तरह 28 अक्टूबर को सिर्फ मर्द हजरात के लिए ये एहतिमाम इनके क़यामगाह मालापल्ली नज़द अर्बन हेल्थ सेंटर पर रहेगा। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि वो घर से ही वज़ू बना कर आएँ और मास्क व सैनिटाइज़र लाजमी रहेगा। अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस्तिफादा हासिल करने की इन्होंने अपील की कि हर साल की तरह इस साल भी तंजीम महफिल दरूद की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत आसार मुबारक का एहतमाम किया गया है, जो पिछले कई सालों से हो रहा है और इंशाअल्लाह इसी उन्वान पर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। 9 रबीउल अव्वल शरीफ 27 अक्टूबर बरोज़ मंगल इंशाअल्लाह ताला सुबह 11 बजे से शाम मगरिब तक ख़वातीन के लिए ज़ियारतों का एहतमाम जारी रहेगा और 28 अक्टूबर 10 रबीउल अव्वल शरीफ बरोज़ चहारशंबा सुबह 11 बजे से बाद नमाज इशा तक मर्द हजरात के लिए ये ज़ियारतों का एहतमाम जारी रहेगा। तमाम ही अवामुन्नास से अपील की जाती है, ख्वाहिश की जाती है कि वो कसीर से कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर आसार मुबारक की ज़ियारत करके अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। और याद रहे कि आते वक्त अपने अपने घरों से बावजूद तशरीफ़ लाए और रास्ता तमाम दरूद पाक पढ़ते हुए तशरीफ़ ला के ज़ियारत करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंदलवई रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हेमंत चंदना ने हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरित हरम प्रोग्राम के मुताबिक इंदलवई रेंज के अहाते में वाक़ कौमी शाहरा के रोड के इर्द गिर्द 10,000 पौधे लगाए। इंदलवई रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हेमंत चंदना ने हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरित हरम प्रोग्राम के मुताबिक इंदलवई रेंज के अहाते में वाक़ कौमी शाहरा के रोड के इर्द गिर्द 10,000 पौधे लगाकर चंद्रायनपल्ली से रिचपल्ली तक 10,300 पौधे लगाने के बाद इसी अहाते में मौजूद 10 एकड़ अराजी पर पौधे लगाते हुए जी.के. तांडा जंगलात के इलाके में तकरीबन 12 एकड़ रोड के इर्द गिर्द पौधे लगाकर इसकी निगहदाश्त की जिम्मेदारी फॉरेस्ट मुलाजिमीन की निगरानी में अमल में लाए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना को सरसब्ज़ शादाब बनाने और रियासत में जंगलाती इलाके को 24% से बढ़ाकर 33% करने के मकसद से वज़ीर-ए-आला KCR और रियासती हुकूमत ने ये बावकार प्रोग्राम तेलंगाना को हरित हरम शुरू किया है। काबिल-ए-ज़िक्र इस प्रोग्राम के 5 मरहलों में
रियासत भर में करोड़ों पौधे लगाए गए हैं। अब इस छठवीं मरहले को जंगल बचाओ जंगल बढ़ाओ का नाम दिया गया है। इसी तरह से हर मौजा के मुकामी लोगों को 1 लाख पौधों की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर रेत और सागवान की लकड़ी की सरबराही में मुलविस अफराद पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात करने का इंकशाफ किया। ప్రధానం కూడా మొత్తం ఈ సంవత్సరం గాను 10,300 మొక్కల్ని నాటడం జరిగింది. అవి కూడా మంచి హెల్తీ ప్లాంట్స్ పెట్టి మంచి గ్రోత్ రావడం జరిగింది. ఇంకా ఇందల్వాయి రేంజ్ అటవీ ప్రాంతంలో అయితే గడుకోళ్ళందు 10 హెక్టార్స్ ప్లాంటేషన్ మరియు గౌరారం జీకే తాండా యందు 12 హెక్టార్స్ ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది ఈ సంవత్సరానికి గాను. మళ్ళీ మా ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ చూస్తుంటే ఇందల్వాయి రేంజ్లో ఇసుక అక్రమ రవాణా చేస్తున్నటువంటి ఇసుక ట్రాక్టర్లను ఇప్పటి వరకు కూడా గత 2 నెలలుగా 8 ట్రాక్టర్లను సీజ్ చేయడం జరిగింది. कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी गैर कारगर ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी के तरीक़ेकार को मुस्तरद कर दिया। अनकरीब इलाज की फहरिस्त से खारिज। कोरोना वायरस के इलाज में अब प्लाज्मा थेरेपी गैर कारगर साबित होने लगी है। कोरोना वायरस के इलाज के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लेने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि प्लाज्मा के जरिए कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज मुमकिन नहीं है, जबकि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब ये दावे गलत साबित होने लगे हैं। ICMR की जानिब से कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा के इस्तेमाल के तरीक़ेकार को मुस्तरद करते हुए इलाज की फहरिस्त से खारिज करने पर गौर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मरकज़ी वज़ारत सेहत को इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट रवाना कर दी गई है और माहिरीन से मुशावरत का अमल जारी है। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के दौरान रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज को काबिल अमल बनाने के इक़दाम किए गए थे और इब्तिदा में हुकूमत और ICMR ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन के इस्तेमाल के ऐलान के अलावा दुनिया के कई ममालिक को इन अद्वियात के जरिए इमदाद रवाना की गई थी, लेकिन मुसलसल जारी तहकीक के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जो मरीज कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद इस मर्ज से ठीक हुए हैं, इनके प्लाज्मा के जरिए कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन बनाया जा सकता है और दुनिया के कई ममालिक में इस थेरेपी पर अमल किया गया, लेकिन बेतदरीज अब प्लाज्मा थेरेपी को भी मुस्तरद किया जाने लगा है। बताया जाता है कि ICMR की जानिब से प्लाज्मा थेरेपी के कोरोना वायरस की फहरिस्त इलाज से इखराज के बाद प्लाज्मा की तलब में कमी वाक़ हो जाएगी। कामारेड्डी में कोरोना के मरीजों में इजाफा। कामारेड्डी में कोरोना मरीजों की तादाद 12,000 से भी ज़्यादा हो गई है और कामारेड्डी ज़िले में हर रोज़ 50 से 100 पॉजिटिव केस जाहिर हो रहे हैं। कल कामारेड्डी में 97 केस जाहिर हुए थे और कोरोना मरीजों की तादाद जुमला 12,019 हो गई है और 2 अफराद कल मौत वाक़ई हुई हैं। ज़िला कामारेड्डी में अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 12,000 से भी ज़्यादा होने की वजह से अवाम में खौफ पाया जा रहा है, लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से भी गुरेज किया जा रहा है। कामारेड्डी के तरफ व अकनाफ के इलाके में हर दिन कोरोना की मरीज जाहिर हो रहे हैं और कोरोना के कामारेड्डी ज़िले में 75 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। कामारेड्डी ज़िले के बिरकुर और कामारेड्डी के देवनपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की कोरोना से 22 मौत वाक़ई हुई है। कामारेड्डी में कोरोना के 5,816 अफराद इलाज के बाद रोबे सेहत हुए हैं और 6,128 अफराद होम क्वारंटाइन के जरिए रोबे सेहत हुए हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी का देहांत। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी का शहर के अपोलो हॉस्पिटल में आज रात देर गए देहांत हो गया। तबीयत की खराबी पर उन्हें दवाखाने में शरीक किया गया था और वेंटिलेटर के अलावा वो डायलिसिस पर थे। वो तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन थे, जबकि 2014 से 2018 तक वज़ीर दाखिला रहे। वो तेलंगाना के पहले वज़ीर दाखिला थे। उन्हें दिगर कलमदानों की भी जिम्मेदारी दी गई थी। नरसिम्हा रेड्डी के देहांत पर वज़ीर आला और मुख्तलिफ कायदीन ने रंज व गम का इजहार किया। जिला निजामाबाद TRS पार्टी जिले के सदर ईगा गंगा रेड्डी ने तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर दाखिला TRS पार्टी के सीनियर लीडर नायनी नरसिम्हा रेड्डी की सानहा इर्तिहाल पर किया अफसोस का इजहार।
ضلع نظام آباد ٹیآرएस پارٹی کے ضلع صدر ایگا گنگا ریڈی نے تلنگانہ کے سابق وزیر داخلہ ٹیآرएس پارٹی کے سینئر لیڈر نائنی نرسمہا ریڈی کے انتقال کی خبر سن کر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ضلع کے دفتر میں نائنی نرسمہا ریڈی کی تصویر پر پھول مالا پہناتے ہوئے خراج عقیدت پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سابق وزیر داخلہ نائنی نرسمہا ریڈی تلنگانہ کے حصول کے لیے 1969 کی تحریک سے وابستہ رہتے ہوئے تلنگانہ تحریک میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح سے انہوں نے تاحیات تک مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات انجام دیتے ہوئے HMS ریاستی صدر کے عہدے پر فائز تھے اور تلنگانہ کے یوم تاسیس سے لے کر آخری سانس تک ٹیآرएس پارٹی میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حصول کے لیے 1969 کی تحریک کے دوران وہ کئی مرتبہ جیل بھی گئے اور وہ حصول مقصد کے لیے جدوجہد پر یقین رکھتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR کے ساتھ شانہ بہ شانہ ٹھہرتے ہوئے تلنگانہ تحریک میں ایک اہم کردار ادا کرنے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، نوڈا ڈائریکٹر اختر خان، سری ہری ریاستی ایروکلا سنگم کے صدر سائی کمار، سابقہ منڈل پارٹی کے صدر مہندر اندلوئی کشن، پون سائی ریڈی اور ضلع کے قائدین پارٹی کارکنان نے شرکت کی۔ 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఒకసారి ఎమ్మెల్సీగా ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమ 1969లో ఉద్యమ నేతగా తెలంగాణ రావాలి, తెలంగాణ ఇవ్వాలి, మా రాష్ట్రాన్ని మేము ఏలుకుంటాము, మా రాష్ట్ర ప్రజలని అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటాము, మీరు సమాఖ్యాంధ్రులు మా తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి ఉద్యమించి గత ఎన్నోసార్లు మరి జైలుకు మరి వెళ్ళి ఆ రోజు అక్కడ జైలు అనుభవించి ون ٹاؤن پولیس کے حدود میں 8 لاکھ روپے پر مشتمل زردہ سگریٹ کو ٹاسک فورس پولیس نے کیا ضبط، 2 افراد پر مقدمہ درج۔ ون ٹاؤن کے حدود میں پولیس کمشنر کارتیکیہ کی ہدایت پر ٹاسک فورس پولیس عہدیداروں نے آج ٹاسک فورس انسپکٹر شاکر علی کی قیادت میں گنج کی ایک کرانہ دکان و گودام پر دھاوا کرتے ہوئے سگریٹ زردہ جملہ 8 لاکھ روپے لاگت ضبط کرتے ہوئے ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا، جن میں رفیق 38 سالہ ساکن نظام آباد، محمد شفیع وائی کے کرانہ شاپ نظام آباد شامل ہے۔ یاد رہے ان دونوں قائدین کے خلاف پولیس کیس درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ یاد رہے گزشتہ ایک ہفتہ ٹاسک فورس عہدیداروں نے نظام آباد شہر میں مختلف مقامات پر دھاوا کرتے ہوئے گٹکا زردہ فروخت کرنے والے مالکین کے خلاف سختی کے ساتھ کارروائی کرتے ہوئے کیس درج کر رہی ہے۔ اس موقع پر راما کرشنا اور پولیس کے دیگر عہدیداران موجود تھے۔ آرمور کے صحافیوں کی POC کمیٹی چیئرمین و آرمور MLA جیون ریڈی سے ملاقات و مسائل کی یکسوئی کے لیے نمائندگی، جس پر انہوں نے دیا مثبت رد عمل۔ آرمور پریس کلب کے صحافیوں نے رکن اسمبلی POC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی سے ان کی قیام گاہ پر واقع حیدرآباد میں ملاقات کی اور صحافیوں کے مسائل پر گفتگو کی اور صحافیوں کو ڈبل بیڈ روم کے علاوہ ہیلتھ انشورنس کے لیے نمائندگی کی گئی، جس پر رکن اسمبلی جیون ریڈی نے فوراً اس متعلق ضلع کلکٹر نارائن ریڈی اور دیگر عہدیداروں سے فون پر ربط پیدا کرتے ہوئے ڈبل بیڈ روم کی تعمیر کے سلسلے میں بات کی اور 5 لاکھ روپے کا انشورنس پر صحافی کے لیے مختص کرانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ رنجت ریڈی بھی موجود تھے۔ اس طرح آرمور پریس کلب کے صدر شنکر، نائب صدر محمد سیف علی، راجندر، ایڈوائزر سید ظفر علی، ساگر، وجے پرتاپ، جوائنٹ سیکریٹری محمد حامد علی، آرگنائزر سیکریٹری محمد عبد النقیم کے علاوہ نریندر و دیگر صحافی موجود تھے۔ جمعیت العلماء کاماریڈی کی جانب سے آج 21 اکتوبر کو راشن کٹ کے 4 گاڑیاں حیدرآباد کو روانہ کیے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت العلماء ہند و حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا کی ہدایت پر جمعیت العلماء ضلع کاماریڈی تلنگانہ نے عامت المسلمین سے تعاون کی اپیل کی تھی، جس پر اہلیہ نے کاماریڈی کی فراغ دلانہ تعاون پیش کیا۔ لہٰذا آج پہلے مرحلے میں راشن کٹ بنائے گئے، جس میں چاول و ضروری اشیاء پر مشتمل کٹ، 500 سے زائد راشن کٹ کے علاوہ قابل استعمال ملبوسات، چاول، بلینکٹ طوفان 12 سے پریشان حال افراد و خاندانوں میں تقسیم کے لیے
4 टाटा एसी गाड़ियों के जरिए हाफिज मोहम्मद यूसुफ हलीमी अनवर नायब सदर जमीयत उलमा की क़ियादत में जमीयत उलमा कामरेडी के ज़िम्मेदारान व क़दाम हैदराबाद रवाना किए। फोर्ट टाउन पुलिस इलाके में ओपन हाउस प्रोग्राम। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की इत्तला की बमौजिब यौम शहूदान पुलिस प्रोग्राम के तहत आज निज़ामाबाद फोर्ट टाउन के इलाके में ओपन हाउस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया, जिसमें ऑनलाइन के जरिए इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस की कारकर्दगी और रिकॉर्ड के इस्तेमाल, अमले की खिदमत और जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से जदीद तौर पर इख्तियार किए जाने वाले कवायद और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रिसेप्शन सेंटर्स की कारकर्दगी, सलाह का इस्तेमाल, कोर्ट में अंजाम दिए जाने वाले मुलाजमीन की कारकर्दगी, FSL, MC, ब्लू कोर्ट, पेट्रोल की कारकर्दगी के बारे में ऑनलाइन में हिस्सा लेने वाले अफराद को वाकिफ करवाया गया। इस प्रोग्राम में 735 अफराद ने ऑनलाइन में हिस्सा लिया। सब इंस्पेक्टर लक्ष्मया ने उन्हें तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। रियासती वजीर मद वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर मंडल के मुकाम पर इनके वालिद वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की यादगार के तौर पर 32 लाख रुपए की लागत से रैतु वेदिका भवन की तामीर अमल में लाए जाने का किया इंकशाफ। रियासती वज़ीर मद वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर मंडल के मुकाम पर इनके वालिद वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की यादगार के तौर पर 32 लाख रुपए की लागत से रैतु वेदिका भवन की तामीर अमल में लाते हुए तकमील के मरहले पर पहुंचने पर दीगर मुकामी कायदीन के हमरा मिलकर मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रैतु वेदिका भवन को साफ और शफाफ उम्दा तरीके से तामीर अमल में लाकर किसानों को अनकरीब सहूलत पहुँचाने का अज़्म किया और इसी तरह से किसानों के लिए मुनफरद स्कीमात के तहत शौर बेदार करने के मकसद के तहत दीवारों पर तस्वीर की शक्ल दी गई। इन्होंने कहा कि बालगुना हल्के असम्बली में वाक़ई ज़ख़ीरात की तफसीर कप्पेलवागु पेद्दावागु के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट के एक अहम मिसाल करार दिया। इसके बाद इन्होंने जिला परिषद स्कूल का मुआयना करने के बाद इनके वालिद सुरेंद्र रेड्डी के नाम पर ज़ेर तामीर स्टेज के तामीरी कामों का जायजा लेकर मुकामी कायदीन व कॉन्ट्रैक्टर्स को अहकाम जारी किए। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना साबिक़ा वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी का सानहा इर्तिहाल। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। वो रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने की आखिरी रस्मात में शिरकत। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया वेलपुर का दौरा। रैतु वेदिका इमारत व इनके साबिक स्कूल का किया मुआयना। रुकने असम्बली शकील आमिर का एक और हमदर्दाना अमल। हैदराबाद सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए CMRF फंड्स में 5 लाख का अतिया। रियासती वजीर KTR को किया चेक्स हवाले। 22 अक्टूबर मुजाहिद आज़ादी अशफाक उल्लाह खान की यौम पैदाइश पर रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। हैदराबाद सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए आगे आने की अपील। जुमा का चंदा मुतासिरीन की मदद के लिए इनायत फरमाने की जमीयत की अपील। मिलादुन नबी के मौके पर सैयद यूसुफुद्दीन कादरी की जानिब से 70 तबरुकात शरीफ की जियारत का 27 व 28 अक्टूबर को एहतिमाम। आवाम से इस्तेफादे की अपील। POC कमेटी चेयरमैन व आरमूर MLA जीवन रेड्डी से सहाफियों की मुलाकात। मसाइल की समाअत करते हुए हल करने का दिया तयक़ुन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।